हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज दोबारा से शुरू करते हैं एक टेक्निकल एनालिसिस जिसका नाम है राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कप एंड हैंडल। तो बेसिकली आज जो हम एनालिसिस करेंगे उसका नाम है दोबारा से कप एंड हैंडल, और उसके बेसिस पे फिर हम एक स्टॉक फाइंड आउट करेंगे और उसमें हम देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे कि पिछले एक साल में क्या रिटर्न दिया है और ओवरऑल उसमें क्या क्या प्राइस होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग कितना है, डीआईआई कितना है, रिटेल कितना है। इस तरीके से उसमें हम एनालाइज करेंगे और फर्दर इसमें देखेंगे टारगेट कहाँ तक के हो सकते हैं और कहाँ तक के हमारे स्टॉप लॉस हो सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं चार्ट पे। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और रिसेट करता हूँ, चार्ट पे आता हूँ। तो चार्ट पे अगर हम लौटते हैं तो डे के चार्ट पे बेसिकली मैं इसको एनालाइज करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और स्टॉक का नाम है एलटीआई माइंडट्री। एलटीआई माइंडट्री बेसिकली एक आईटी सेक्टर का लीडिंग जाइंट स्टॉक है, जिसमें अभी पिछले एक साल में अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर इसमें मैं देखता हूँ, मैं आपको मूव कराता हूँ उस पे। आप ये देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ये आपको दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 ईयर करता हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो दिखा रहा है 16% का रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 2024 का डेटा सिर्फ लें और लास्ट 6 मंथ को मैं टिक करता हूँ, तो लास्ट 6 मंथ में ये स्टॉक ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है, सिर्फ 1.69% पास 6 मंथ में परफॉर्मेंस है। ओवरऑल 2024 में जो प्राइस इसका खुला था, अब मैं दोबारा से इसको आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो 2024 में जो इसका प्राइस, ये 2024 का मैंने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ब्लू वाला आप देख सकते हैं। तो इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी, इसके ऊपर अभी तक मार्केट ट्रेड नहीं किया है ओवरऑल। पहले डे वन से ही 2024 में इसमें मेजर फॉल है, और कहीं ना कहीं अब बॉटम बनाने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर विजिबिलिटी है। ओके, अब आप इसमें देखेंगे कि स्टॉक में ये फॉल होने के बाद यहाँ पे बॉटम बनने के बाद ऑलमोस्ट ये हैंडल का भी पैटर्न कंप्लीट हो चुका है और ये अपने नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट मार्क करूँ, मेजर सपोर्ट हमारा यहाँ पे है, जिसमें आप देखेंगे मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और नीचे वॉल्यूम भी काफी अच्छी खासी है, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो वॉल्यूम वाइज भी ओके है स्टॉक। तो आप देखेंगे मेजर सपोर्ट का जो एरिया है वो है 4650। और स्टेप बाय स्टेप अगर अभी रिसेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो ये रिसेंट हमारा सपोर्ट जो बनता है ये 5400 के आसपास हमारा बनता है। तो अब इसमें फर्दर हम टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका जो बॉटम है, इसका जो डेप्थ है कप का, जितना ये बॉटम में नीचे दिख रहा है उतना ऊपर हम इसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उतने हमारे ऊपर तक के टारगेट हो सकते हैं। तो किसी भी राउंडिंग बॉटम वाले स्टॉक में उसका टारगेट निकालना बहुत आसान है। जब ये स्टॉक जहां से गिरता है और जहां से ये हैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो नेकलाइन है, नेकलाइन का जो डेप्थ है बॉटम से उतना ऊपर आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट हम उसको देखेंगे कि कहाँ तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो लेट मी थोड़ा इसको मैं पीछे की तरफ कर लेता हूँ चार्ट को, 1 मिनट। और मैं एग्जैक्ट इसमें मैं टूल भी अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे टूल आप कहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, मैं थोड़ा इसको खिसका देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे टूल, 1 मिनट, ये हाफ कर्व है। ओके जी, तो ये हाफ कर्व मैंने लिया और मैं यहाँ से ऑलमोस्ट इसके यहाँ पे डालता हूँ और इसको मैं नीचे की तरफ ये कर दिया। और एक और टूल लेता हूँ जिसमें मैं यहाँ से इसको यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और इसका ये बॉटम। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ये जो नेकलाइन है इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं लाइन यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट करूंगा। देखिए कप का मतलब ये नहीं है कि अब अगर कप का फॉर्मेशन हो रहा है तो बिल्कुल सीधा ही होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। बस आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। बिल्कुल सीधा एकदम जैसे बुक में दिया होता है उस तरीके का पैटर्न कहीं नहीं बनता है। तो आपको बस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर उसको आप प्रॉपर सही समय पर अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसमें आप एग्जैक्ट टारगेट निकाल पाएंगे। तो अब इसको मेजर कर लेते हैं कि इसका जो डेप्थ है, ये डेप्थ कितना है यहाँ से। ऑलमोस्ट 1045 पॉइंट का है, 22%। तो फर्दर हम यहाँ से ऊपर देख लेते हैं, 22% ये रहा ऑलमोस्ट ये। तो इसमें मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे आपको आसानी होगी। तो ये हमारा टारगेट होगा। तो अगर आप देखेंगे स्टॉक जब तक इस लाइन, ये हो जो हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 5400,
रिसेंट जो हमारा सपोर्ट रहेगा 5400 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये धीरे धीरे आने वाले टाइम में इसको हिट कर सकता है, इस वाले टारगेट को हिट कर सकता है। तो अगर आपको ये स्टॉक में फर्दर पोजीशन बनाना है तो आप अपने टेक्निकल एडवाइजर से आप संपर्क कर सकते हैं, या आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ उसके बेसिस पे आप फर्दर इसमें पोजीशन ले सकते हैं। वॉल्यूम भी अच्छा है, अब देख रहे हैं वॉल्यूम भी अच्छा है और सारे रिसेंट स्विंग को ब्रेक ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। तो अगर ये इस लाइन के ऊपर 5400 के ऊपर जब तक है, इसमें मैं बुलिश हूँ। तो अगर आपको इसमें फर्दर कोई भी अपना एनालिसिस करना है तो इसी बेसिस पे आप कर सकते हैं और उसमें आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।